Good morning, children. How are you? I hope you are good. Myself, Kamini. I am your computer teacher. So today moral is good times come definitely, but on time. Good times come definitely, but on time. अच्छा वक्त ज़रूर आता है मगर वक्त पर ही आता है. ठीक है, अच्छा वक्त ज़रूर आता है पर वक्त पर ही आता है. जब जिस चीज़ का वक्त होता है, समय होता है, तभी उस चीज़ को आप पा सकते, तभी वो चीज़ आती है. ऐसा नहीं है कि जो वक्त चलता रहता है वो हमेशा चलता रहता है, कभी चेंज नहीं होता. चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, बदलता ज़रूर है. कुछ टाइम के लिए ज़रूर आता है, कुछ टाइम के लिए ज़रूर जाता है. तो इसलिए कोई भी अच्छी चीज़ होने वाली रहती है तो वो टाइम पे ही होती है. हमारे जल्दी करने से, हमारे बहुत ज़्यादा पैनिक होने से वो चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते जब तक उसका ठीक वक्त नहीं आया है. जब वो ठीक वक्त आ जाएगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है, तो अच्छा वक्त ज़रूर आता है मगर वक्त के ही साथ आता है. गुड टाइम्स कम डेफिनेटली बट ऑन टाइम. ओके, ये आपका मोरल है आज का. फिर आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर. लेट्स लर्न about so let us start study now. हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आ स्मार्ट मशीन. फिर लेट्स लर्न अबाउट, पढ़ते हैं इसके बारे में, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, यानी प्राकृतिक और इंसानों के बीच में जो अंतर है उसको. पहला मशीन, फीचर्स ऑफ मशीन, मशीन के गुण. कंप्यूटर आ स्मार्ट मशीन. हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर कंप्यूटर वर्ल्ड. वेलकम टू योर कंप्यूटर वर्ल्ड. इन दिस क्लास यू विल लर्न अबाउट द कंप्यूटर. आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में जानकारी, अपने कंप्यूटर के बारे में आज जानकारी लेंगे. डू यू नो व्हाट दिस इज? क्या आप जानते हैं ये क्या है? दिस इज अ कंप्यूटर. यह एक कंप्यूटर है. इसको हमने देखा होगा. इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं. हमारे स्कूल में भी ये है, अवेलेबल है, तो इसको हम अक्सर देखते रहते हैं. तो इसे हम जानते हैं कि ये क्या है? कंप्यूटर. इसको चित्र के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर है. फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. ठीक है, उसके प्राकृतिक और इंसानों के बीच की सोच को जानते हैं. वी आर सराउंडेड बाई लॉट्स ऑफ थिंग्स. वी आर सराउंडेड बाई लॉट्स ऑफ थिंग्स. हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं होती हैं. थिंग्स आर नेचुरल और थिंग्स आर नेचुरल और मैन मेड. ठीक है, कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं. नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय प्राकृतिक, यानी नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं. लाइक जैसे एप्पल, बटरफ्लाई, फ्लावर, ट्री, ईटीसी. यानी जैसे उदाहरण देख लें, सेब, तितली, फूल, पेड़, ये आदि. ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक की चीजें हैं. इसको व्यक्ति, मनुष्य नहीं बनाते हैं. वाइल टेबल, चेयर, बुक्स, ईटीसी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई. आर मेड बाय मैन, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं. चेयर, टेबल, बुक्स, ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं. एप्पल, बटरफ्लाई मतलब सेब, तितली, फूल, पेड़, ये सारी चीजें क्या है? ये प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई चीजें से मनुष्य नहीं बना सकता है. फिर है मशीन. डू यू नो व्हाट अ मशीन इज? क्या आप जानते हैं मशीन क्या है? क्या है मशीन? मशीन इज अ मैन मेड थिंग्स. ये मनुष्य के द्वारा सोची गई चीज है. ये मनुष्य के द्वारा सोची गई चीज है, वस्तु है. इट्स मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. ये हमारा काम बहुत अच्छे से और आसानी से और तेजी से करती है. ए मशीन हेल्प्स अस टू सेव टाइम. ये मशीन हमारे टाइम को
बचाती है, हमारे टाइम की बचत करती है, बचत करने में हमारी हेल्प करती है। यानी कि जो भी वर्क हम बिना कंप्यूटर के करते हैं, बिना इसके हेल्प के करते हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब वही काम हम कंप्यूटर से करते हैं तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और 10 मिनट की चीज़ें हमारे पास 5 मिनट में हो जाती हैं। तो इसलिए ये हमारा टाइम बचाने में भी हमारी हेल्प करता है। देखिए, कार, वॉशिंग मशीन, इरेजर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, बाइसिकल। फिर है फीचर्स ऑफ ए मशीन। ए मशीन इज यूज टू डू स्पेशल वर्क। इसे हम क्या तुम जानते हो कि फीचर्स ऑफ अ मशीन। ए मशीन इज यूज टू डू स्पेशल वर्क। ये मशीन काम करती है कोई हमारा स्पेशल, यानी कोई ऐसी चीज करने में हमारा वर्क करती है जो बहुत जरूरी हो, स्पेशल हो। सम मशीन वर्क विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन। यानी ये कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की सहायता से चलती हैं। सम मशीन्स वर्क ऑफ फ्यूल। यानी कुछ मशीन ऐसी भी होती हैं जो ईंधन की सहायता से चलती है। जैसे कुछ गाड़ियां होती हैं, कुछ पेट्रोल डीजल की वजह से ही चलती हैं, अगर वो ना हो तो ना चले, तो इसकी वजह से कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं। सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यानी कुछ मशीनें कुछ मशीनें लाइट के द्वारा काम करती हैं, विद्युत के द्वारा काम करती हैं। अगर लाइट ना रहे तो कुछ मशीनें नहीं चल सकती बिना लाइट के। कंप्यूटर आर स्मार्ट मशीन। दिस इज अ कंप्यूटर, इट्स नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ये कंप्यूटर है, इसको चलने के लिए, इसको काम करने के लिए बिजली देना बहुत जरूरी है। यानी इसके काम करने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, विद्युत के लिए जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर लाइट ना रहे तो हम कंप्यूटर को नहीं ऑन कर सकते, नहीं चला सकते। बिना कंप्यूटर लाइट के कुछ नहीं है। तो इट इज अ मैन मेड थिंग्स। और कंप्यूटर बनाया किसने है? एक मनुष्य ने बनाया है जिसका नाम चार्ल्स बेबेज है, और इसने कंप्यूटर का निर्माण किया है। ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई, इसलिए इसको मैन मेड थिंग्स बोलेंगे। इट्स अ मशीन, इट कैन डू मैनी थिंग्स वेरी क्विकली। कुछ भी सोचना होता है तो इससे हम बहुत थोड़े समय में सोच सकते हैं। कुछ भी अगर हमें करना है तो बहुत कम समय लेता है और जल्दी से करता है। इट्स कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी कुछ भी जोड़ना घटाना हुआ या किसी भी चीज का कैलकुलेशन करना हुआ तो इसमें हमारी सहायता करता है। इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन। हमारी कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो हम ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो हम इसमें अपने फाइल को बना के कंप्लीट करके इसको स्टोर कर सकते हैं। जब हमें जरूरत हो उन इन्फॉर्मेशन की तो हम यहाँ से बड़ी इजीली तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर। यानी प्राकृतिक चीज प्राकृतिक चीज को बनाती है। ए मशीन मेक्स अ वर्क इजियर एंड फास्टर। ये मशीन ऐसी है जो बहुत तेज और बहुत जल्दी काम करती है। कंप्यूटर इज अ मशीन। या कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। ए कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बिजली जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो हम इससे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने आज कंप्यूटर के चैप्टर में क्या पढ़ा? ये कंप्यूटर है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। कुछ चीजें हमने पढ़ी जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं और कुछ चीजें हमने पढ़ी जो प्राकृतिक के द्वारा बनाई जाती है। ना हम एप्पल, बटरफ्लाई, फ्लावर, ट्री हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये प्राकृतिक चीजें ही हैं जो पहले से बनी हुई होती हैं। टेबल, चेयर, बुक्स ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब किसकी वजह से निर्माण हुई है? मनुष्य की वजह से। तो ये मैन मेड हो गया। चैप्टर में क्या है आप इसको चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। ये कार है, वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़े धुलते हैं, इसे इरेजर सीजर, कैंची से हम काटने का काम करते हैं। टेलीविजन, इसमें कार्टून्स वगैरह देखते हैं। रेफ्रिजरेटर, इसमें चीजों को ठंडा किया जाता है। बाइसिकल यानी साइकिल जो हम चलाते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें हैं। हमने कंप्यूटर का चित्र भी देखा है कि इससे ये बिना इलेक्ट्रिसिटी
अगर कंप्यूटर को बिना बिजली के चलाना हुआ तो चला सकते हैं? बिना बिजली के चल सकता है कंप्यूटर? सोच के बताना, बिना बिजली के कंप्यूटर चल सकता है कि नहीं चल सकता है। फिर देखते हैं आपका दिमाग कहाँ तक जाता है। चल सकता है कि नहीं चल सकता, मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर चल सकता है या नहीं चल सकता बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना लाइट के, बिना किसी बिजली के ये चल सकता है कि नहीं, इसको आप बताइएगा चल सकता है या नहीं। फिर है ब्रेन डेवलपर ए राइट ट्रू एंड फॉल्स, मशीन रन्स ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बताया ना कि कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है, बिना उसके चल सकता है, बिजली के बिना चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो आपको आंसर यही मिल गया। यहाँ आपको फॉल्स लिखना है। मशीन्स आर मेड बाय मैन, यानी मशीन को बनाया किसने है? मनुष्य ने बनाया है। ट्रू। कंप्यूटर इज नॉट अ मशीन, क्या कंप्यूटर मशीन नहीं है? अभी तक हमने यही तो पढ़ा कि कंप्यूटर मशीन है, तो ये रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग बोल रहा है ना, तो यहाँ हम फॉल्स लिखेंगे। वी आर सराउंडेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, ये क्या है? ट्रू है। ए मशीन मेक्स अ वर्क, अभी हमने आपको बताया कि जल्दी और इजीली करता है, बहुत आसानी से करता है और बहुत तेज करता है, तो इसमें हमने ट्रू, क्योंकि ये मशीन सही में ऐसा काम करता है इसलिए हम इसमें ट्रू लिखेंगे। फिर ट्रिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स क्या है? ट्री, फ्लावर या कैमरा? कौन सा चीज ऐसा है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा तो ना ट्री बनाया गया है और ना फ्लावर बनाया गया है। बनाया जो गया है वो है कैमरा, क्योंकि इसका निर्माण भी मनुष्य ने ही किया था, ना कि प्राकृतिक देन है। क्या कैमरा हमें प्राकृतिक देन में मिली है कि वो बन के पहले से आई हमें मिली है बिना कि, ये भी तो, इसमें भी तो दिमाग लगा हुआ होगा जिसने बनाया होगा जी। तो इसके लिए इसमें मैन मेड थिंग्स की, मैन मेड की हेल्प से बनाया गया, इसलिए मैन मेड है, तो इस पे आप टिक करिए। फिर दूसरा है विच मशीन्स इज यूज टू कीप थिंग्स कूल, तो इसमें कौन सी, तीनों में चित्र में कौन सी ऐसी चीज है जो चीजों को ठंडा रखती है? चीजों को ठंडा रखने के लिए चित्र को देखिए आप, क्या कूलर में चीजें ठंडी होती हैं? नहीं होती हैं। या टेलीविजन या टीवी में ठंडी होती हैं? नहीं होती हैं। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, फ्रिज में क्या पानी है, खाना है, कुछ भी रख देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे राइट का टिक करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन, कौन सी मशीन है? इन तीनों में आपको कौन सी मशीन दिख रही है? गाय मशीन थोड़ी है, गाय तो जानवर है, या इसके अंदर तो जान है, तो बिजली से चल नहीं रही है, और ना ये इसमें कोई मशीन लगी हुई है। फ्लावर, आपको फ्लावर भी नहीं है, तो यहाँ कार है जो मशीन है, और मशीन की सहायता से ये भी एक मशीन ही है, ठीक है। विच मशीन इज यूज टू मिक्स थिंग्स, अच्छा अभी माइक्रोवेव है, टीवी है, मिक्सर है, किस चीजों में आप चीजें मिक्स कर सकते हैं? टीवी में कर सकते हैं क्या? मसाला और पानी ये सारी चीजें डाल देंगे तो टीवी में मिक्स हो जाएगा? नहीं मिक्स हो पाएगा। माइक्रोवेव में मिक्स हो जाएगा? नहीं मिक्स होगा। हम अपने कुछ भी दो चीजें मिलानी हो तो हम किस में मिलाएंगे? लस्सी बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, बादाम शेक बनाते हैं, ये सारी चीजें हमारी किसकी सहायता से बनती हैं? ये मिक्सी की सहायता से। ये क्या करता है? चीजों को ग्राइंड कर देता है, तो इसलिए इसको, ये मिक्सचर है, इसमें राइट रहेगा। विच मशीन इज फाउंड आउटसाइड अ हाउस, यानी आउटसाइड जो हमारे घर के बाहर मिलती हैं। टीवी मशीन तो हमारे घर में ही रहती है, अभी हमने आपको बताया, तो ये दोनों आपको घर में ही मिल जाएंगे। बस आपके घर में नहीं है। बस कहाँ है? बस कहाँ? बस हमें बाहर मिलेगी, आउटसाइड, घर के बाहर मिलेगी बस, तो बस पे टिक करेंगे जो हमें आउटसाइड पे मिलेगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी टू मशीन दैट यू सी एवरीवेयर, ठीक है। जो हम दो मशीनों के हमें नाम लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया? बस और कार। नेम टू मशीन
that work with the help of human, जो मनुष्य की सहायता से बनाया गया है वो है साइकिल और रिक्शो, यानी बाइसिकल। और फिर नेम एनी टू मशीन्स that work of you, कार और बस। इस तरीके से आपका क्वेश्चन और आंसर इसमें दिया गया है। टू थिंग्स ऑफ नॉट मशीन, जो मशीन नहीं है। ट्री एंड चेयर, ये चेयर और यानी कुर्सी और पेड़ हमारा मशीन नहीं है। मशीन है मिक्सर एंड माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अभी हमने आपको बताया कि एक मशीन है जो हमारे घर में पाई जाती है, वो मशीन है। लेकिन मशीन में हम क्या, माइक्रोवेव में क्या करते हैं, हम तो चीजों को ग्राइंड करते नहीं है, उसमें तो हम चीजों को गरमाते हैं ना, को ताजा करते हैं। तो माइक्रोवेव का वो काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया, लेकिन दोनों में ऑप्शन इसका रॉन्ग ही है। ये ट्री और चेयर है। ट्री और चेयर क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, ये मशीन नहीं है। फिर टाइम टू डू, अब हम आपको ये होमवर्क देंगे बट इसमें फिल है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। आपको करना क्या है, इस पिक्चर्स राइट द फर्स्ट लेटर अंडर द पिक्चर टू गेट अ न्यू वर्ड, यानी आपको पिक्चर्स में जो पिक्चर्स में दिए गए हैं उनका पहला वर्ड लिखना है और सारे में लिखते चले जाना है पहला वर्ड, उसके बाद आपको न्यू वर्ड बनाना है। देखिए ये केक है, केक का हमने सी लिखा, आउल का हमने ओ लिखा, मंकी का एम, पैरेट का पी, अम्ब्रेला का यू, टाइगर का टी, एलिफेंट का ई एंड रेड का आर। तो ये सारी चीजें हम मिला के क्या बना लिए, नया वर्ड कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। इसी तरीके से हमको नया वर्ड बनाना था। तो ये बहुत इजी है, इसमें फिल हमने आपको बता भी दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम आपका टेस्ट लेंगे या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे तो ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं, उससे भी आपको नए वर्ड बनाना पड़ सकता है। तो जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कंप्लीट करने में इसको। फन टाइम, इसको आपका होमवर्क रहेगा ये कलर द मशीन। आपको कंप्यूटर को कलर करना है और माउस को उसको कलर करना है, कैट को कलर करना है। ठीक, अब इसको हम कलर करेंगे। आप अपने मन से जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, आपको पता है कैट किस कलर की होती है, उस कलर में इसको कलर कर देना है, और कंप्यूटर किस कलर का होता है उस कलर में आपको कंप्यूटर कलर कर देना है विद एंजॉयमेंट के साथ। ओके, आप इस दो चीज का आपको कलर करना है और कलर करके इसको अच्छे से कॉपी में ड्रॉ भी करना है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर इस चैप्टर में हुई है या आपको कुछ जानना और है कुछ अच्छी तरीके से, तो फिर से आप कमेंट करके बताइए, हम इस चैप्टर को फिर से आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आपने इस वीडियो को देखा या आप फिर से आपको रिपीट करके देख लीजिए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो समझने की कोशिश करिए, और बहुत इजी है, बहुत जल्दी आपको आएगा। कंप्यूटर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो है कंप्यूटर एंड इट्स यूज, कंप्यूटर और उसका यूज हम कैसे कैसे कहाँ किस तरीके से करते हैं। तो आपको इस चीज को पढ़ना है, लर्न करना है, एक बार रीडिंग करनी है बुक पे, एक बार रीड करिएगा। रीड करने के बाद आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा, इसका चित्र बना लीजिएगा कॉपी में, और आपको होमवर्क जो भी है वो आपके PDF में आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो रॉन्ग मत कॉपी में लिखिएगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर आपको जिस तरीके से आपको बताना हो कि ये हमारा गलत है या ये समझ में नहीं आया है तो उस चीज को आप पूछ लीजिएगा, पर गलत कॉपी में बिल्कुल भी राइट मत करिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको रिपीट करिएगा, पूरा रिवीजन करिएगा, एक एक अक्षर को पढ़ के, अपना एक एक वर्ड को पढ़ के आपको ट्रू फॉल्स करना है। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। फिर ये सारी जो है एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, हमारा MPS कोड है MPS 72। थैंक यू।